नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAA ऑल अबाउट एनिमल्स पर। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सूडो प्रेगनेंसी के बारे में, डॉग सूडो प्रेगनेंसी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिटर हो तो सबसे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि जो आने वाली वीडियो है, जहाँ कोई भी आने वाली अपडेट है, आप उसे मिस ना कर दें। तो दोस्तों, आज अपने शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक सूडो प्रेगनेंसी के बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले भी सूडो प्रेगनेंसी होती क्या है। नॉर्मली जो सूडो प्रेगनेंसी को अगर मैं नॉर्मली शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो जो आपकी फीमेल डॉग है वो प्रेग्नेंट ना होते हुए भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शो करती है, उसे अपने सूडो प्रेगनेंसी या फाल्स सूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके होने के जो कारण है उस पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जो आपकी फीमेल डॉग के शरीर के जो हार्मोन है उनमें गड़बड़ी आ जाने के कारण, यानी कि इम्बैलेंस हो जाने के कारण आपकी फीमेल डॉग सूडो प्रेगनेंसी के यानी कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शो करती है। हार्मोन में भी अगर बात करूं तो मुख्यतः प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर दोस्तों मैं आपके सूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उस पर बात करता हूं, तो आपकी जो फीमेल डॉग है उसके एब्डोमिनल भाग यानी कि जो पेट वाला भाग है वो उसमें स्वेलिंग होगी, वो ग्रोथ करेगा उसमें, जैसा कि प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं। उसके मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें ग्रोथ होगी, यानी कि उसके थन ग्रोथ करेंगे, उसके थनों में दूध बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके थनों से आपको वाटरी फ्लूइड यानी कि पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। उसमें वॉमिटिंग होगी, यानी कि वो उल्टियां वगैरह भी करेगी। अगर दोस्तों मैं उसके बिहेवियर सिम्टम्स की बात करूं तो उसके व्यवहार में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो अग्रेसिव होगी, यानी कि जैसे ही आप उसके नज़दीक जाओगे तो आपको घूरेगी, भौंकेगी, जैसे कि उसको ऐसा लगे कि आप उसके बच्चों के लिए खतरा हो। वो डिप्रेशन में चली जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ही रेस्ट नहीं करेगी, भूख की कमी हो जाएगी, नेस्टिंग बिहेवियर यानी कि जहाँ पर वो रहती है वहीं पे ज़्यादा समय बिताएगी, डिगिंग यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट फीमेल डॉग होती है वो गड्ढे वगैरह खोदती है, उसी टाइप से वो भी बिल्कुल सिम्टम शो करेगी, गड्ढे वगैरह खोदेगी। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हो आप। तो दोस्तों, इसको डायग्नोज करने के लिए आपको लैब में ब्लड टेस्ट यानी कि आप जो खून चेक करवा सकते हो, जिससे पता चल सके कि ये प्रेग्नेंट है या फाल्स प्रेगनेंसी है। दूसरा, आप पेशाब चेक करवा सकते हो, या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता कर सकते हो भी ये प्रेगनेंसी है या सूडो प्रेगनेंसी है। जैसे कि आपको पता होगा भी अल्ट्रासाउंड से तो नॉर्मली अपने जैसे कि वुमन में पता चलता है वैसे ही सेम है, और एक्सरे में आप जब एक्सरे करवाओगे तो उसके अगर जो पेट में बच्चे होंगे तो उनकी हड्डियां भी शो हो जाएंगी एक्सरे में। तो नॉर्मली अगर दोस्तों आप खुद कर सकते हो तो आप उसके पेट वाले भाग में एब्डोमिनल वाले भाग को पालपेट करके यानी कि हल्के हाथों से दबाकर भी महसूस कर सकते हो भी अगर उसमें बच्चे हैं या नहीं। अगर आपने ये पहले नहीं पालपेट किया, यानी कि आपने कभी हाथों से पहले कभी चेक नहीं किया है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दो। तो दोस्तों, अब मैं सूडो प्रेगनेंसी से सिमिलर डिजीज बता देता हूँ आपको, जिससे कि ये आभास होता है कि ये सूडो प्रेगनेंसी है, क्योंकि आपको ये कंफर्म होता है कि आपने अपनी जो फीमेल डॉग है उसको मेट नहीं करवाया है, तो लेकिन वो फिर भी उसका पेट वगैरह ग्रोथ कर रहा है, तो आपको ये लग सकता है कि ये सूडो प्रेगनेंसी है। लेकिन वो सूडो प्रेगनेंसी नहीं होती है, कुछ और ही होता है। मैस्टाइटिस हो जाने के कारण भी ऐसा लग सकता है, क्योंकि थनों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण फ्लूइड सा निकलता रहता है, जिससे आपको आभास हो सकता है भी ये सूडो प्रेगनेंसी है। नंबर 2, कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि थनों में भी कोई ऐसी कैंसर की गांठ हो जाने से उसके थन ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे आभास सूडो प्रेगनेंसी का ही होगा। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें कोई भी ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाने के कारण, जो कि किसी कारणवश भी हो सकते हैं, यानी कि जो पेट वाला भाग है उसके किसी भी पार्ट में स्वेलिंग सूजन हो जाने के कारण वो ग्रोथ करेगा, जिससे आपको सूडो प्रेगनेंसी का आभास हो सकता है। अगर दोस्तों मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो नॉर्मली ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये अपने आप नॉर्मली 3 से 4 हफ्तों में अपने आप सही हो जाती है। लेकिन फिर भी कई बार ये सही ना होने पर इसको डॉक्टर हैं जो हार्मोनल सप्लीमेंट्स देने की सलाह देते हैं। दूसरा, आप इसे ब्रूसमाइड यानी कि ऐसे पेशाब जिससे मूत्र ज़्यादा आए और वो औषधियाँ देनी चाहिए ताकि दूध का उत्पादन कम हो सके। आप इसे माइल्ड सेडेटिव यानी कि हल्के बेहोशी वाली दवाई दे सकते हो, माइल्ड सेडेटिव विद नॉन फेनाथायोजीन,
यानी कि अगर आप उसमें फेनाथायाजिन साल्ट है तो वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा, जो कि सही नहीं है। अपने को उसे रोकना है ताकि दूध उत्पादन कम हो सके। दोस्तों अगर मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट में आप उसे जो भी उसके नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिससे के प्रति वो मदरिंग नेचर शो कर रही है, यानी कि जिसे वो अपने बच्चे समझ रही है, लकड़ी होगी या कोई भी खिलौना हो, उसे आप दूर कर सकते हो। नंबर 2, आप दोस्तों ऐसा एलिजाबेथन कॉलर का यूज करें, क्योंकि जो फीमेल डॉग है वो अपने थनों को लिक करती है, यानी कि चाटती है, जिससे उसमें पसवाव आ जाता है और दूध का उत्पादन होने लग जाता है, दूध निकलता रहता है। लेकिन आप एलिजाबेथन कॉलर जो दोस्तों आप नीचे पिक में देख सकते हो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं यूज कर सकते तो देसी जुगाड़ लगाकर भी आप उसे अपने थनों को चाटने से रोकें ताकि दूध का उत्पादन ना हो। और सबसे मेन बात दोस्तों, जो आपकी फीमेल डॉग है उसे खाने पीने के लिए कम मात्रा में दें ताकि उसका जो दूध है वो बनना बंद हो जाए। दोस्तों आपको एक मैं सूडो प्रेगनेंसी का केस दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकोगे भी सूडो प्रेगनेंसी कैसे होती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके जो थन है वो काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं है किसी तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे पालपेट करने पर कोई भी पपी महसूस नहीं हो रहा है। तो या अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके थनों से दूध भी आ रहा है, स्त्राव हो रहा है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसकी वजाइना में किसी प्रकार की भी कोई भी स्वेलिंग नहीं है, लेकिन इसके जो टीथ हैं वो काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं, काफ़ी बड़े हैं। लेकिन ये स्ट्रेस में हीट में आई थी, मेट भी करवाई थी, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई, सिर्फ सूडो प्रेगनेंसी हुई है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और दोस्तों हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कहा था कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए ताकि हम आपके क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो में लेके आए। तो दोस्तों हम अभी तक कुछ ही क्वेश्चन आए थे, हमने इससे पहले ये वीडियो इसलिए डाल दी ताकि हमारे पास इतना मैटर नहीं था वो वीडियो डालने के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों आप और क्वेश्चन पूछिए ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में उन क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो रिंग वाली बटन है उसे भी क्लिक करिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, कोई भी ऐसी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है वो मिस ना कर दें। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।